एक स्टूडेंट के साथ भाजपा के आईटी सेल के लोग रेप करते हैं और अगले ही महीने वो मध्य प्रदेश के चुनाव में जाके प्रचार कर रहे होते हैं, तो कहाँ होते हैं तब योगी जी? कहाँ होते हैं तब योगी जी जब बिल्किस बानो के रेपिस्टों को आजादी के अमृत महोत्सव के दिन 15 अगस्त को रिहा किया जाता है ये बोल के कि ये लोग बहुत सभ्य और सुसंस्कृत लोग हैं, तब उनको नहीं दिखाई देता है। तब कहाँ होते हैं योगी जी का यमराज जब रेपिस्टों को खुलेआम छोड़ा जाता है? जब महिला विरोधी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तब क्यों नहीं सरकार इस पे कोई कार्रवाई करती है? हम जानते हैं कि सीधे तौर पे भाजपा बलात्कारियों हत्यारों को संरक्षण देने का, उनको बचाने का काम करती है। अब पहले 2014 से पहले जितने रेप और महिला विरोधी घटनाएं सामने आती थी, उससे दोगुनी घटनाएं 2014 से लेकर 2025 तक सामने आई है। सिर्फ 2023 में रेप के 32,000 केसेस दर्ज हुए हैं। ये तो दर्ज हुए हैं, न जाने कितने ही केसेस हम जानते हैं दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। 4.5 लाख से अधिक पूरे एंटी वुमेन क्राइम्स रजिस्टर हुए हैं, बहुत क्राइम्स नहीं रजिस्टर हो पाते हैं। तो बीजेपी के राज में इसलिए भी बढ़ रहा है ये सारा अपराध क्योंकि ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप बलात्कार करके खुलेआम घूम सकते हैं। सबसे पहली मांग यही है कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे अपराधी की सजा बहाल हो, वो जेल के पीछे जाए, उसको उम्र कैद की सजा मिले और इस फैसले को, जो हाईकोर्ट का फैसला, उसको तुरंत रद्द किया जाए। ऐसे अपराधी बलात्कारी सड़कों पर निकलेंगे तो महिलाओं की सुरक्षा नहीं बल्कि असुरक्षा सुनिश्चित होगी। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं होंगी और हम देख ही रहे हैं कि भाजपा के पिछले 11 साल के राज में महिला विरोधी अपराध बेहिसाब बढ़े हैं और ऐसे जघन्य और खतरनाक और बर्बर अपराध बढ़े हैं। तो जज के फैसले के बाद समाज में क्या असर पड़ेगा? समाज में वही, अगर जज और हमारा जुडिशरी जिसमें लोगों का बहुत भरोसा है, बहुत आस्था है, लोग मानते हैं कि न्याय होगा, अगर वो इस तरह के फैसले देगा तो पूरे जुडिशियल सिस्टम से भी लोगों का भरोसा हट जाएगा और वो समझ जाएंगे कि अगर सही में अब जस्टिस चाहिए, सही में इंसाफ चाहिए, तो सड़कों पे उतरना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ने कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला गलत है, तो बिल्कुल तुरंत इस फैसले को रद्द किया जाना चाहिए, सेंगर को जेल भेजा। बीजेपी के नेता हैं ब्रिजभूषण सिंह, वो कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ था। देखिए, बीजेपी में आधे से अधिक जो नेता है वो बलात्कारी, हत्यारे, दंगाई भरे हुए हैं, तो ऐसे में हम इनके किसी नेता से और किसी बयान की उम्मीद कर भी नहीं रहे थे। ये इसी तरह के बयान देंगे जो पहले से ही खुद इतने महिला विरोधी है, जिन्होंने खुद, जिनके ऊपर यौन शोषण के आरोप हो, जिनके खिलाफ महिला पहलवान यहाँ बैठकर अपने लिए इंसाफ की मांग कर रही हो, उन लोगों के बयान से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट की बात करूं तो कहते हैं कि हमारे राज्य में, हमारी सरकार में बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। आंकड़े ही उठा के देख लेते हैं। पहले 2014 से पहले जितने रेप और महिला विरोधी घटनाएं सामने आती थी, उससे दोगुनी घटनाएं 2014 से लेकर 2025 तक सामने आई है। सिर्फ 2023 में रेप के 32,000 केसेस दर्ज हुए हैं। ये तो दर्ज हुए हैं, न जाने कितने ही केसेस हम जानते हैं दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। 4.5 लाख से अधिक पूरे एंटी वुमेन क्राइम्स रजिस्टर हुए हैं, बहुत क्राइम्स नहीं रजिस्टर हो पाते हैं। तो बीजेपी के राज में इसलिए भी बढ़ रहा है ये सारा अपराध क्योंकि ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप बलात्कार करके खुलेआम घूम सकते हो, आप लोगों की हत्या करके, आप लोगों का कत्ल करके खुलेआम घूम सकते हो। आपको कानून व्यवस्था से लेके, पुलिस से लेके हर जगह से छूट मिलेगी। कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल जाती है, लेकिन वहीं कुछ लोग जो CNRC में आंदोलन किए वो अभी भी जेल में बंद हो। वही ना, आज पूरे भाजपा राज में न्याय की नई परिभाषा ही यही है कि सच बोलने वालों को जेल मिलेगी, अपराधियों और हत्यारों को बेल मिलेगी। तो ये भाजपा राज का न्याय है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक चौराहे पर अगर लड़की को छेड़ेंगे, दूसरे चौराहे पे यमराज मिलेगा उसी प्रदेश में। इसी योगी राज में IIT BHU की एक स्टूडेंट के साथ भाजपा के IT सेल के लोग रेप करते हैं और अगले ही महीने वो मध्य प्रदेश के चुनाव में जाके प्रचार कर रहे होते हैं, तो कहाँ होते हैं तब योगी जी? कहाँ होते हैं तब योगी जी जब बिल्किस बानो के रेपिस्टों को आजादी के अमृत महोत्सव के दिन 15 अगस्त को रिहा किया जाता है ये बोल के कि ये लोग बहुत सभ्य और सुसंस्कृत लोग हैं, तब उनको नहीं दिखाई देता है। तब कहाँ होते हैं योगी जी का यमराज जब रेपिस्टों को खुलेआम छोड़ा जाता है? जब महिला विरोधी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तब क्यों नहीं सरकार इस पे कोई कार्रवाई करती है? हम जानते हैं कि सीधे तौर पे भाजपा बलात्कारियों, हत्यारों को संरक्षण देने का, उनको बचाने का काम करती है। न्यायपालिका ने भी इस बात को साबित करने का काम किया है कि आज वो भी ऐसे अपराधियों, बलात्कारियों को शह दे रही है, वो ये एग्जाम्पल सेट कर रही है। जब देश का हाई कोर्ट, जब देश का उच्च न्यायालय इस तरह के फैसले देगा तो आप सोच सकते हैं देश भर में क्या एग्जाम्पल सेट होंगे। लड़कियों की सुरक्षा, महिलाओं की
सुरक्षा की क्या गारंटी होगी जब इस तरह के लोग खुलेआम घूमेंगे। और हम देख ही चुके हैं कि किस तरीके से उस रेप विक्टिम ने पहले भी सुसाइड की कोशिश की थी, उसके पिता को थाने में मार दिया गया, उसके परिवार वालों को मारने की कोशिश की गई, बावजूद इसके इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए उसको छूट दे दी जाती है। और इससे पहले भी वही तमाम मसलों में हम देख रहे हैं, मतलब बृजभूषण शरण सिंह जिसके खिलाफ यहीं पे महिला पहलवान बैठी थी, महीनों तक की उसको सजा मिले, लेकिन उसको सजा नहीं हुई। भाजपा ने तमाम अपनी कोशिशें कर दी और वो आज खुले में घूम रहा है। लेकिन मैम कोर्ट का फैसला है, अब न्याय के लिए कोर्ट ही सहारा है, अब आप कहाँ जाएंगे, क्या उम्मीद है? देखिए, इस देश की जनता असल में न्याय करती है। न्याय जब कोर्ट कचहरी और जज भी इस तरह से अन्याय करने लगे तो फिर देश की जनता तय करती है न्याय क्या हो। और आज कोर्ट अन्याय कर रहा है, जाहिरा तौर पे एक रेपिस्ट को, एक मर्डरर को सड़कों पे छोड़ के महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके इस देश हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो तो बिल्कुल अन्याय है। ये कहा जा रहा है कि जो फैसला आया है उसके खिलाफ जो कुलदीप सेंगर है, उनका जो पक्ष है, उन्होंने अपील डाली है और जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक किस बात? जमानत दी सबसे जा पहले सकती देखिए, है। सवाल तो यही है कि क्यों एक रेपिस्ट, क्यों एक मर्डरर, क्यों एक अपराधी बाहर निकल सकता है? उसकी जगह तो जेल थी ना, उसके पास उम्र कैद की सजा थी, क्यों उसको बर्खास्त किया गया? और ऐसे अपराधियों की भरमार है, उन तमाम लोगों को जेलों में भेजा जाना चाहिए। सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर की बात नहीं है, ऐसे तमाम भाजपा में जो नेता मंत्री बैठे हैं उन सभी की जगह जेल है और उनको जेलों में भेजा जाना चाहिए। अगर वो बाहर घूमते हैं तो इस देश में जो महिलाएं हैं, इस देश में जो महिलाएं, उनको फिर भाजपा को महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ की बात नहीं करनी चाहिए। कई नेता कह रहे हैं कि देर से आया दुरुस्त से आया, न्याय का फैसला हुआ है। न्याय का फैसला तो हम देख ही रहे हैं कि पिछले 5 सालों से अधिक से कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जो अंडर ट्रायल है, जिनके ऊपर कोई दोष भी साबित नहीं हुआ है, वो जेलों में है। सच बोलने वाले लोगों पे मुकदमे हो रहे हैं। अभी हमारे ऊपर ही देख लीजिए, जब हम यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने आते हैं, अपनी बात रखने आते हैं, तो हमें बताया जाता है आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा, आप लोग जेलों में जाओगे अगर आप अपनी बात रखते हो। तो देख रहे हैं हम न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, परमिशन किस बात के लिए? परमिशन हम अपनी बात रखने के लिए परमिशन लें, फिर इस देश का संविधान, इस देश की न्याय व्यवस्था क्या कर रही है अगर हम अपनी बात ही नहीं रख सकते हैं शांतिपूर्वक तो?